भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। भारतीय नागरिकता दस्तावेज प्रमाण कौन कौन से ज़रूरी है। आज की जो मेरी वीडियो है वो हर वर्ग की महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पढ़ी लिखी है या नहीं है, आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और वह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। देश के हर व्यक्ति के लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस बात को जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पहलगांव में जिस तरीके से जो है आतंकवादी हमला हुआ, और इस मसले से पूरा देश जो है दुखी है। पूरा देश जो है बदले की भावना में है, जो कि वह चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हो, समझ रहे हो। तो पूरा देश जो है यह चाह रहा है, जितने भी आतंकवादी हैं और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे साथ इस तरह की जो घटना, जो निर्दोष व्यक्तियों की जो हत्या की है, वो कितना गलत काम उन्होंने किया है। तो दोस्तों, इन सभी के बीच में हमें कुछ बातें भी जानना बेहद ज़रूरी है कि दोस्तों, केंद्र सरकार ने बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं, और इन आदेशों को जानना हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम जिस भी देश में रहते हैं, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं, समझ रहे हो। और वे कौन से व्यक्ति किस देश के नागरिक हैं, कौन से व्यक्ति किस देश का नागरिक बन सकता है, इसके लिए हर देश के लिए अपने अलग अलग कानून होते हैं। भारत में भी इसे कहा जाता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब इसके आधार पर जो है व्यक्ति हमारे देश में जो है भारत में रह रहे हैं, जो कि जिनको भी किनको भारत का नागरिक माना जाएगा, किनको नहीं माना जाएगा, उनके इसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। आज मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस कानून का जानना आप सभी के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में गहन जांच चल रही है और लाखों की खोजबीन की जा रही है, लाखों लोगों की जांच की जा रही है। इस कारण से, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे घुसपैठिए लोग हैं, चेक किया जा रहा है, मतलब पर डे ऐसा जांच हो रहा है। और क्या, कौन सा व्यक्ति भारतीय है, कौन सा व्यक्ति नहीं है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये जांच की जा रही है। और हमारे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है। अगर आप दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ये साबित नहीं कर पाएंगे कि आप भारतीय हैं। साथियों, हमें इंडियन सिटीजनशिप 1955 के अनुसार जो कुछ दस्तावेज जो हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है, समझ रहे हो। हमारे देश में जो है बाहरी व्यक्ति जो है पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, और भी कई अन्य देश के व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से हमारे देश में चले आते हैं और यहीं पे वो रहने लगते हैं, समझ रहे हो। और जिनका नतीजा जो है कि आतंकवादी हमला भी हुआ, वो कहीं न कहीं ऐसे ही व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा ही आतंकवादी जो है हमारे देश में घुस गए और निर्दोष लोगों की उन्होंने हत्या कर दी है, समझ रहे हो। तो भारत में किस व्यक्ति को भारतीय कहा जाएगा? सिर्फ भारत में रहने से हम भारतीय नहीं हो जाते, उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी नियम है। किस तरीके दस्तावेज हमारे पास मौजूद होंगे तभी जो है हम भारतीय कहलाएंगे। और आपके हर राज्य में आपको शायद पता हो या ना हो, आपको जो है समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इसके लिए गहन जांच चल रही है। और प्रत्येक राज्य की जो है पुलिस को यह डायरेक्शन दी गई है कि आप अपने राज्य में जो है ऐसे संदिग्ध लोगों की जांच करें जो कहीं दूसरे देश से तो नहीं है, समझ रहे हो, भारतीय है या नहीं है, इसकी जांच हो रही है। और बहुत गुप्त तरीके से जांच हो रही है और बहुत ही सघन, बहुत ही तेज़ी से इसकी जांच की जा रही है। और देखिए, तो हमें जो है वह नागरिक बने रहना है। कई बार कई कानून की जानकारी नहीं होने कमी के कारण जो है, जागरूकता की कमी के कारण जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है अपने पास नहीं रखते हैं लोग, समझ रहे हो। तो साथियों, अगर आपके पास भी इस तरीके के दस्तावेज नहीं है तो भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आपने भी देखा होगा, भारत सरकार ने यह कह दिया है कि जितने भी विदेशी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को भारत से निकाल दिया जाएगा, भारत से जाने को कह दिया जाएगा,
समझ रहे हो। और क्या, सभी जो पाकिस्तानी थे जो वीज़ा पर भारत आए थे, उन सभी व्यक्तियों का वीज़ा जो है रद्द कर दिया गया है और सभी को अपने देश लौटने का जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस बीच कई ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में रह रहे हैं और दूसरे देश के हैं और अपने आप को भारतीय बता रहे हैं, उन सभी की जांच हो रही है। और इस परिस्थिति में अभी जो समय चल रहा है, उस समय में हम सभी को अपने पास महत्वपूर्ण दस्तावेज रखना बेहद ज़रूरी है। और हमारे देश में आधार कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन साथियों, कई लोग सोचते हैं कि हमने अगर आधार कार्ड बनवा लिया तो हम भारत के नागरिक हो गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड बन गया, आपने जो आधार कार्ड अपने पास रख लिया और आप समझ रहे हो कि आप इसे दिखाकर अपने आप को भारतीय साबित कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान है, इससे नागरिकता नहीं मिलती है। और आपके रेजिडेंस, आपके पास आवास की पहचान है, बस आपका नाम का पहचान है, आपकी पहचानों की वह नागरिकता का प्रमाण है। समझ रहे हो। इसलिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है तो आप खुद को भारतीय समझ रहे हो, तो ये जो है ये बहुत गलत बात है। देखना आधार कार्ड पर लिखा हुआ है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप अपने आधार कार्ड पर देख लेना जो नया आधार कार्ड है। और क्या, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी जो है बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है, क्योंकि पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ये कहेंगे कि मैं भारतीय हूँ, पैन कार्ड दिखा रहा हूँ। भाई नहीं होने वाला है, पैन कार्ड भी नागरिकता का पहचान नहीं है। समझ रहे हो। तो अब आप सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप खुद को भारतीय नहीं कह पाएंगे, आप शक के दायरे में आ जाएंगे। आप भारतीय है भी या नहीं भी, ये शक के दायरे में। समझ रहे हो। और देखो, इसके अलावा हमारे देश में कई व्यक्ति के पास राशन कार्ड भी मौजूद है और इस राशन कार्ड को दिखा के अब सरकार से राशन लेते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे बांग्लादेशी हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी जो वो भारत में घुस के आए हैं और उनके पास जो है राशन कार्ड भी है, उन्होंने बनवा भी लिया है, उन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, उन्होंने पैन कार्ड भी बनवा लिया है। तो अब वह खुद को जो है वह भारतीय साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं जो है मैं भारतीय हूँ। समझ रहे हो। तो इस क्रम में दिल्ली में जांच चल रही है, जितने भी विदेशी हैं उन सभी की जांच चल रही है। इस जांच में ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, तो यह जो है जांच सिर्फ दिल्ली में चल रही है। हर राज्य को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। और हमारे देश में आज भी कैसे मतलब ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी कानून को नहीं समझते हैं और कानून को जानना भी नहीं चाहते हैं, कानून से जुड़ी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। अगर इस क्रम में अगर वह कहीं जा रही है तो कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। समझ रहे हो। और अगर पुलिस जांच कर रही है तो उसके पास उचित दस्तावेज नहीं होंगे तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से इस बात को जानें कि अपने पास, आपके पास जो है किस तरीके दस्तावेज जो है जो मौजूद होनी चाहिए, जिसके आधार पर ये बता पाएँ कि आप भारतीय हैं। समझ रहे हो। तो साथियों, नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड, नो राशन कार्ड, ये तीनों कार्ड भी अगर पास हैं तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे। अब बात आती है कि यह तीनों कार्ड जो है वो अगर भारतीयता को साबित नहीं करते हैं तो मैं भारतीय हूँ या नहीं हूँ, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, इस बात को अगर साबित नहीं किया जा सकता तो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको हमारे पास होनी चाहिए साथियों। वह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है अगर है आपका तो वोटर ID कार्ड है। अगर हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी मौजूद हैं जो कि करते हैं, लड़कों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाते हैं लेकिन लड़कियों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाते हैं। उनकी मंशा कुछ गलत नहीं होती, वह सिर्फ ये चाहते कि हमारी लड़की, हमारे घर में जो है लड़की है, उसकी उम्र जब किसी व्यक्ति का नो पता चल जाए, इसलिए वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाते। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। समझ रहे हो। तो ये परेशानी देखने को मिलता है। और देखिए, सिर्फ उम्र को छिपाने के लिए वोटर कार्ड में लड़कियों का नाम दर्ज नहीं कराते हैं। साथियों, हम अपने आप को बहुत ही अपडेट जो कहते हैं, हम बहुत ही 21वीं शताब्दी के जो है जी रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, शॉर्ट्स कपड़े पहन रहे हैं। तो लेकिन मैंने खुद देखा है कि कोर्ट में कई ऐसी पीढ़ी लिखी महिलाएँ हैं जो आती है, उनके पास उनका वोटर कार्ड नहीं होता और उनको कहती है कि हमने जो है वोटर कार्ड नहीं बनवाया, हम वोट नहीं डालते हैं। तो आप वोट डालें या ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो। लेकिन नागरिकता को साबित करने के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो ये आपकी जो है बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी आप जो है मतलब कमी हो सकता है। आपको कुछ समय के लिए बुरा लगेगा,
जब आप शक के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर पुलिस जांच करेगी किसी भी तरीके से, किसी भी अन्य बांग्लादेशी है जो आपके पड़ोस में रह रहा है तो आप उसे जान नहीं रहे हैं तो वो बांग्लादेशी है, वो जो है पाकिस्तानी है, आपको पता नहीं है। समझ रहे हो। और देखिए आपका इससे अच्छा रिलेशन है, आप इससे अच्छे बातचीत कर रहे हैं, अगर पुलिस वैसे व्यक्तियों को पकड़ती है जो व्यक्ति जो है या बांग्लादेशी या भारत में छुप करके रह रहे हैं, तो अगर आपका उनसे अच्छा रिलेशन है, आपसे उनकी अच्छी बातचीत है, तो आप भी शक के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया है और आप भी उन लोगों की तरह जो है अपने आधार कार्ड बना के रखा है, पैन कार्ड बना के रखा है, राशन कार्ड बना के रखा है। इस तरीके से जांच के क्रम में, क्योंकि जब भी जांच होती है तो जांच सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती है, जब जांच चलती है तो कई ऐसे व्यक्तियों जो आपके किसी भी तरह का रिलेशन है उस जांच में जो है आप भी शामिल हो जाएंगे और आपका भी दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं आपको। अब पुलिस आपको शक की दृष्टि से देखेगी। तो इस परिस्थिति में जो है हमारे देश में जो है वोटर कार्ड जो है जो भी गांव से है इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, तो जागरूक बने और अपना नाम जो है, अपने बच्चों का नाम जो है वोटर लिस्ट में आप ज़रूर डलवाएं और वोटर कार्ड जो है ज़रूर प्राप्त करें अगर 18 साल बच्चे का उम्र हो चुका है तो। समझ रहे हो। वोटर कार्ड जो है आपको निःशुल्क प्राप्त होता है, न ही आपको वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए कुछ पैसे नहीं देना पड़ता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आपको वोटर कार्ड ज़रूर बनवा लेना चाहिए। समझ रहे हो। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पासपोर्ट। जो लोग विदेश यात्राएं करते हैं उनके पास पासपोर्ट होता है और नॉर्मल कंडीशन में जो गांव में रह रहे हैं वो पासपोर्ट नहीं बनवाएंगे। तो वह गांव में रह रहे हैं तो कहीं विदेश नहीं जाते तो उन्हें पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके पास वोटर कार्ड होना जो है बेहद ज़रूरी है। इसके लिए जो है, इसके अलावा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके यहाँ बच्चे हैं लेकिन उनके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। समझ रहे हो। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपने नागरिकता को साबित करता है, यानी कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार तो आपको जो है वहाँ आपके यहाँ अगर बच्चे छोटे ने जन्म लिया है तो आपको जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो ज़रूर बनवा लेना चाहिए बच्चे का। समझ रहे हो। तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके आधार पर जब भी जाँच होगी तब आप जो है दिखा सकते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म जो है, अगर बच्चे की कम उम्र है तो आप यहाँ पे दिखा सकेंगे कि यह जो है इसका वोटर कार्ड नहीं है, इसका जन्म प्रमाण पत्र है, जो कि भारतीय का ये प्रमाण हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी जो के डॉक्यूमेंट आप भी दिखा सकते हो। भारत में आपने किसी भी जगह कहीं भी कोई संपत्ति खरीदी हो तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप दिखा सकते हो और वह भी आपके नागरिकता को प्रमाणित करेगा। समझ रहे हो। इसके अलावा अगर आपने भारत में शिक्षा ली है, भारत में मान लीजिए क्लास 10th 12th तक आपने पढ़ाई की हो तो उसके जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रमाणित करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास जो वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। समझ रहे हो। पढ़े लिखे नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कम उम्र का बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हालांकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी। चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना, हमें जो है पढ़ाई करनी चाहिए। समझ रहे हो। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम कभी ना कभी कानून को नहीं समझ सकते, न परिस्थितियों को समझ सकते हैं, न किसी बातों को पूरी तरीके गहराई से समझ सकते हैं। साथियों, ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार ने आपको किसी भी तरह का लाइसेंस अगर प्राप्त है तो वो भी नागरिकता को साबित करता है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना बेहद ज़रूरी है जो हमने अभी बताया है। और देखिए, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश में जारी किए गए हैं और जिस तरह की जो है अभी परिस्थिति है उस परिस्थिति में कई लोगों की जांच हो रही है और कई जो है आधार जो केंद्र जो है चला रहे व्यक्ति हैं गलत तरीके से गलत लोगों का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है पुलिस शिकंजा कस रही है। और देखो, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख रेख नहीं कर रहा है, तो पैसे लेके गलत व्यक्ति का आधार कार्ड बना रहा है, तो आप सभी को जो है सावधान हो जाएं, आपके ऊपर जल्द से जल्द नकेल कस जाएगी। और देखो, इस बार अगर आप के ऊपर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो गलत लोगों का आधार कार्ड बनाते हुए आप जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे।
अगर आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी चलने लगेगा। तो ये बातें मैं जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे देश में कई लोग हैं जो कानून को नहीं समझ रहे हैं, और पहलगांव में जिस तरह के आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद पूरे देश में जांच चल रही है, समझ रहे हो, और हर राज्य में जो है अपने अपने स्तर पर जो है जांच कर रही है। इसलिए आप सभी जो है बात को समझें। भारत में अगर आप रह रहे हैं तो भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमने आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी जानकारी दिया कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो बाद में आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। तो नागरिकता को साबित करने के लिए अगर आपने आपके बच्चे का, आपके भाई का, किसी का भी अगर 18 साल उम्र नहीं हुआ तो उसको बोले ऑनलाइन वोटर कार्ड बनता है पूरे इंडिया में, चाहे बिहार से हो, झारखंड से, यूपी से, मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, कहीं से भी हो भाई, आप वोटर कार्ड बना लें। ऑनलाइन वोटर कार्ड का जो है एप्लीकेशन आता है, वोटर कार्ड वेबसाइट पर जाके बना सकते हो, समझ रहे हो, वहाँ से ऑनलाइन करवाना। अगर नहीं आता है साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हो। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट कोई देना, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी है वो दे सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, अगर आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, और अपना वोटर ID कार्ड। लेकिन 18 साल उम्र होगा तो ही वोटर कार्ड बनेगा, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। तो वोटर कार्ड बना लेना। अगर छोटे बच्चे हो तो जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है, समझ रहे हो, इससे नागरिकता का जो है प्रमाण हो जाएगा। अगर आप विदेश की यात्रा करते हो तो पासपोर्ट आप बना सकते हो। ये चीज़ें हैं, तो ये है। अगर नहीं करते तो वोटर कार्ड बना लो भाई। तो ये आपको नागरिकता को साबित करने के लिए आधार कार्ड नागरिकता को नहीं देता है, पैन कार्ड नहीं देता है, राशन कार्ड नहीं देता है, सिर्फ वोटर कार्ड देता है, पासपोर्ट देता है, जन्म प्रमाण पत्र देता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पासपोर्ट बना लोगे तो आपको नागरिकता का प्रमाण मिल जाएगा। तो ये बना लेना है। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी को बजा के ऑल चुन देना है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, समझ रहे हो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आपका कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।